सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और अभी आप सोच रहे होंगे कि गुड इवनिंग सही है, तो क्योंकि सुबह तो ऐसा हुआ था, आज मेरे साथ ये पंगा हो गया भाई। सुबह मैं रात में सोया था 12 बजे, शायद नींद आ गई थी। 12:10 मेरे को लास्ट टाइम है जब मैंने देखा था। उसके बाद मुझे ये नहीं पता नींद आ गई थी, कब आई थी। सही है। और फिर भाई रात को मतलब देखो 12 बजे सो जाते हैं ना, तो उसके बाद पूरा वो रहता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब नींद ना खुले। और इसी चक्कर में, इसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने से 2 दिन से क्या हो रहा है, सही है, बीच में आंखें खुल रही है। आज पहले 1:35 पे खुली आँख, 2:40 पे खुली, 3:35 पे खुली, फिर ऐसे ही खुली कुछ है ना, 2 बार खुली मतलब आँखें। 3:35 पे पक्का खुली। मैंने सोचा यार क्या ही अभी उठूँ, थोड़ी देर में उठ जाऊँगा। सही है। तो मैं फ़ोन चार्जिंग लगा, पहले मेरी 2 बजे जब आँख खुली तो मैं सो गया। मैंने सोचा दोबारा मेरी आँख खुली तो मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगाया और मैं फिर सो गया। अब दोबारा जब मेरी आँख खुली एकदम से, तो भाई टाइम पता कितना हो रहा था, 5:45। मैंने सोचा अब तीनों बार ऐसे ही हुआ। मैंने सोचा कि यार पता ना क्या हो रहा है, आँखें मतलब खुलेगी या नहीं खुलेगी, नहीं मतलब कि टाइम ज़्यादा हो गया, इस वजह से मैं बार बार टाइम देख रहा था। और जब मेरी आँख खुली और देखा 5:45, भाई मेरी तो हालत ख़राब हो गई। मैं तो 2 मिनट के अंदर चेंज किया और 2 मिनट के अंदर, उसी 2 मिनट के अंदर मुंह धोया। मैं निकल गया सीधा इधर से, पीछे वाले रास्ते से। ना मेरे पास किसी का नंबर, रंजीत भैया का, विशाल का, किसी का भी नहीं कि मैं फ़ोन करके या वेंडर का फ़ोन करके ये बोल दूँ कि भाई मैं आ रहा हूँ, मैं लेट हो गया हूँ, बट आ रहा हूँ 6 बजे से पहले ही। तो मैं तो सीधा निकल गया भाई पूरी तेज़। अब फिर मैं जा रहा हूँ तो फिर वहाँ पे पहुँच गया। फिर मैंने भैया से एंट्री करवाई, बोल रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि यार जो हमारे वेंडर है उनसे पूछा मैं कि मैम तो नहीं बोलेगी कुछ कि वापस भेज दे? बोले नहीं बोलेगी, अभी तो आया। मुश्किल से मुझे लग रहा है 10 मिनट ही लेट था, बस 10 मिनट या 5 ही मिनट लेट था भाई, 6:05 पे। क्योंकि मेरे पीछे का बंदा आ रहा था चैम्बर वाला, वो बोल रहा था 6:10 पे मैं आया, तो इसका मतलब मैं उससे पहले आ गया। सही है। तो ये हालत है भाई आज हुई। फ़ोन बोला पर छोड़ दे रहे, मैं क्या रख ले तू ही, फ़िलहाल तो अभी यही रखा है, टाइम नहीं है मेरे पास। मैं निकल गया और फिर ड्यूटी पहुंच गया। भैया बोले कि यार हमें लग रहा था शायद नहीं आएगा आज। मैं क्या नहीं यार, मेरी आँख नहीं खुली थी। विशाल तो बोल भी रहा था कि उसको कॉल कर लो, उसकी आँख नहीं खुली होगी, इस वजह से नहीं आया वो, बस नहीं छूटी होगी उसकी। तो फिर हुआ क्या, वहाँ पे गया, काम किया, ड्यूटी की, आ गया। बादली भी जाना था, फिर नहीं जा पाया जल्दबाजी में, तो मैं ड्यूटी गया। कल परसों जाएंगे, कल तो जुमेरात हो जाएगा, परसों देखेंगे आराम से, परसों जाएंगे। सही है। और भाई तगड़ा सीन बन गया था। फिर मैं आ गया, अभी आज परवीन यहीं पे रख के चला गया था फ़ोन। तो मैंने क्या किया है भाई, इधर क्या है भाई, कॉलेज वगैरह है क्या? हाँ स्कूल का ग्राउंड है भाई, देखो स्कूल का ग्राउंड है, बट धूप हो रही है यार इसमें। तो ये चीज़ है, बाकी कोई नहीं, आगे चलते घूमने। अभी धूप हो रही है, वैसे बैठना इधर ही चाहिए था, पर कोई ना, आगे चलते हैं। तो फिर आ गया मैं रूम पे, और रूम पे आके देखा महेश था। क्या ही यार करे किसी आदमी का। आपने देखा होगा कल के व्लॉग, जो आपने देखा उसका लिंक भी मैं लगा दूंगा, कल रात क्या हुआ। उसके बाद ना, मैं सच बता रहा हूँ, उसके बाद जो मैंने शूट किया वो तो आपने देखा कि हाँ बढ़िया शूट हुआ है, बट बढ़िया नहीं हुआ है, पूरा दिमाग ख़राब हो रहा था यार पूरा। कल ऐसा सीन था ना मेरे साथ कि मेरा यार रोने को मन कर रहा था दोबारा, अंदर से बिल्कुल रोना आ रहा था दिल से, बट बस वही बात है कि रो नहीं पा रहा था मैं, अब खुद को कंट्रोल कर रखा था इस वजह से, नहीं तो मेरा अंदर से मन रोने का हो रहा था बिल्कुल। और ये लोगों का झगड़ा, और पता है क्या इन्होंने इस तरीके से वो किया है कि भाई दूसरे बंदे को मतलब अपने आप लड़ रहे हैं पैसे के लिए, सही है, दूसरे को भी उसी में लपेट दिया। अब इनके खुद के भाई स्मोकिंग करते हैं, नशे मतलब और भी नशे करते हैं, ड्रिंक वगैरह के। अब उसमें क्या हुआ, इनका ऊपर नीचे हो गया, उसके 10-50 पे 200 के ऊपर लड़ रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा 500 के ऊपर, 1000 के ऊपर, उसके ऊपर लड़ रहे थे। बस वही है, लड़ तो पिछले 8 दिन से रहे हैं। आज 15 तारीख हो गई है ना, 6 तारीख से लड़ रहे हैं। तो उसके ऊपर इनकी लड़ाई हुई, और फिर उसी में हमने तो इनको साफ बोल दिया था, भैया हमने कुछ खाया हो या ना खाया हो,
हमको सीधा ये बता दो कितना पैसा, 3 जगह डिवाइड करके बता दो मेरे हिस्से में कितना आ गया। हमने तो इनको सीधा ये बोला था बस। हमको यार लड़ाई पसंद ही नहीं है, हमारे साथ चिक चिक। सही बात ये है, लड़ाई की ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पसंद नहीं है कि भाई मुझे पैसे की वजह से किसी के साथ जो रिश्ते है वो ख़राब हो। ये मैंने सीख भी लिया है पिछले बहुत दिनों, मतलब 1-1.5 साल के इस पीछे का जो टाइम गया है इसमें मैंने यही सीखा है कि पैसा अगर तुम लाओगे बीच में तो भाई, अगर पैसा लाओगे यार तो भाई लड़ाई होनी ही होनी है। तो वही हो रहा था, इनमें दोनों में लड़ाई हो रही थी 100, 200, 500 के ऊपर। सही है, अब हमने तो बोल दिया था भाई हमको तो पैसे बता दो। इन्होंने मेरे को बता दिया, मैंने इनको पेमेंट कर दी। सही है, अब वही बात है, इनके दिमाग में पता नहीं क्या चलता रहता। मुझे बोले भाई मेरा बन रहा था 3300। सही है, अब 1600 मेरा और प्रवीण का पर्सनल बन रहा था 13 दिन का। उसमें बहुत सारी चीज़ें प्रवीण की थी, बट ये उस टाइम मैंने ध्यान ही नहीं दिया जब हिसाब हो रहा था। उस टाइम मेरे माइंड में एक ही चीज़ थी, भैया मुझे पैसे बता दो आधे। मैंने ये नहीं देखा कि सामान इसी ने ख़रीदा है। कुछ सामान ऐसा है जो इसी ने ख़रीदा है, सिर्फ मैंने नहीं ख़रीदा उसको। और कुछ सामान ऐसा है जो स्मोकिंग का इसी का आया, मेरा नहीं आया। तो मैंने तो उस टाइम मेरे को कुछ दिमाग में नहीं रहा, मैंने बोल दिया भाई पैसे बता दे। अब उसने पैसे बता दिए और फिर हमारा हो गया। अब अपने दिल से इन्होंने बोला कि यार एक काम करना, तू 1000 रुपये हमें कम देना, है ना, ऐसे ही करके। ठीक है, अब मैंने बोला भाई वो आपकी इच्छा है, नहीं तो मैं तो पूरा ही पैसा दे रहा हूँ। तो फिर हो गई बात वो। अब कल फिर इनकी लड़ाई बच गई कि 500 तू दे, 500 ही देगा, इसके 1000 का। मैंने बोला, मेरे साथ भी लड़ने लगे भाई, हम क्यों एक जना क्यों दे हम। जब उसने ये बोला भाई महेश ने, मैंने तो सीधा बोल दिया भाई मैंने तो आपको बोला ही नहीं मेरा 1000 रुपये दो। मैंने आपको थोड़ी बोला मेरा 1000 दो, मैं पूरा दे रहा हूँ अपना भाई, कुछ भी हो मैं दे दूँगा, क्या हो गया। बोल रहा है मैं अकेला थोड़ी दूँ। मैंने बोला भाई मैंने आपको बोला ही नहीं है। प्रवीण आया रूम में, मैंने उससे एक बार पूछा कि एक बात बता, 1000 इसने जो कम करवाया था उसमें से 500 तू देगा, अब तू देगा या नहीं देगा। उसने बोला मैं क्यों दूँ। मैंने उसको सीधा वहीं पे ही कर दिया, वो एकदम चुप। मैंने बोला ठीक है, बस बात आगे नहीं बढ़ाने का, यही पूछना था मुझे, बाकी आगे बात नहीं बढ़ाने का, पैसा मैं पूरा दूँगा। एक बार को उसने बोला भी मैं क्यों दूँ। मैंने उसको सीधा बोला भाई बस आगे मत यार, वो कुछ भी बोल, सिर्फ पूछना था मेरे को, ये अब आगे बात मत कर, बात ख़त्म हो गई यहीं की यहीं। सही है, तो वही चीज़ है यार, ये लोग बस। मैंने भाई सीधा ही कर दिया, मैं क्या भाई क्लियर है फंडा, पैसा मैं ही दूँगा, मैं क्यों टेंशन ले रहे हो भाई, इतना कमज़ोर थोड़ी है हम। सही है, तो ये है। उसके बाद बोल भी रहा था वो। तो ये चीज़ें है यार, लोगों को ना पता ना क्या बस दिमाग होता है यार। हमको क्या लेना यार किसी से, हमको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, अब हम क्या करेंगे, हम रूम अपना अलग ले लेंगे। बोल रहे थे रूम बहुत महंगा है, 4000 लेगा वो, 3000 लेगा वो। मैंने बोला 5 भी लेगा वो, सैलरी नहीं आएगी मेरी, पैसा नहीं कमा रहा मैं। तो वो चीज़ है, मैंने बोला 5000 भी लेगा, हम 5000 भी देंगे। तो वो चीज़ है यार, अभी ये लोग हैं भाई, इनका क्या ही करें हम। अभी वो यार मतलब दिमाग ख़राब हो रहा था पूरा। अभी फ़ोन देख रहा था और फिर नींद आ गई थी मेरे को यार। नींद आके मैं सो गया था। मैंने सोचा धूप हो रही है, धूप अभी भी हो रही है, थोड़ा सा जल्दी आ गया मैं, थोड़ी देर में आता 6 बजे। तो अब जाएंगे, अब बैठेंगे कहीं पे, वहाँ पे करेंगे फ़ोन, रूम में तो मन नहीं लग रहा था। सही है, ये है यार, इन लोगों का दिमाग ख़राब करते हैं बस। तो कोई दिक्कत ना, इस महीने हम सैलरी आएगी हम भाई अलग ही कर लेंगे। देख यार जो होना है ना वो तो होना ही है, जो टाइम बीतना है, तो क्यों ना जो चीज़ है वो अभी से एक्सेप्ट कर ली जाए। इसे एक्सेप्ट ना करने की वजह से मैं बहुत नुकसान कर लेता हूँ। पीछे मैं दिसंबर में आने वाला था, मैं नहीं आया इसे एक्सेप्ट करने के लिए कि मैं दूर जाऊँगा अब, और फिर मेरा नुकसान हो गया काफ़ी। सही है, कम से कम 5 महीने का नुकसान मानो। मैं मार्च में क्या, अप्रैल में ही समझ, क्योंकि अप्रैल में आई सैलरी सीधी, अप्रैल में आया, 5 महीने का ही नुकसान मैंने कर लिया। 5 महीने में पता नहीं मैं कितना पैसा कमाता और कितना पैसा कमा के मैं अपना सही कर लेता सब कुछ। अब दोबारा से करना पड़ेगा। अब इस महीने सैलरी आएगी, रूम अलग कर देंगे और सारा सेटअप धीरे धीरे करके ले आएंगे। सही है, अब प्लान है 9 तारीख को जाएंगे घर। 9 तारीख को घर नहीं जाएंगे, भाई के पास जाएंगे और लाएंगे 2-3 हज़ार का फ़ोन लाएंगे जिसकी नीड है। और फिर उसके मतलब अगली जैसे ही ये सैलरी आएगी 7 को 9 को जाएंगे, तो थोड़ा सा काम धीरे से आगे बढ़ेगा।
फिर एक और फ़ोन उससे अगली सैलरी पे ले आएंगे नया, वो नया फ़ोन ले आएंगे। सही है, नया तो लेना ही पड़ेगा एक फ़ोन। तो मैंने सोचा क्यों ना नया थोड़ा सा रुक के लेते हैं, उससे पहले एक छोटा ले लेंगे 2-3 हज़ार का, 2-3 हज़ार में। तो वो चीज़ है, क्योंकि घर पे भी पैसा डालना है, रूम में भी देना है, ये चीज़ है। अब आ गया मैं यार, बस अभी आया था, अभी बोल रहा था मैं आधे घंटे के लिए फ़ोन दे दे। मैंने बोला मैं तो भाई घूमने जा रहा हूँ यार, घूमने मैं वैसे भी आता है यार, मेरा मन नहीं लग रहा है अब इन लोगों के साथ यार। बस मैं पड़ा हूँ रूम में, फ़ोन देख रहा हूँ आराम से, तो वो चीज़ हो रही है। ये लोग यार मेरे को ऐसे लोग पसंद ही नहीं है। और परसों मेरे को बोला था भाई परवीन भाई पैसा, मतलब ऑलरेडी मैंने पे कर रखा है, फिर भी मेरे को बोल रहा था भाई मेरे को पैसा चाहिए, मेरे अपना फ़ोन छुटाना है। मैंने बोला भाई कितना पैसा मेरे हिस्से में आ रहा है, 3300 आ रहा है, तेरे को मिल जाएगा कल। मैंने भाई मेरी लाइफ में 2 ही ऐसे इंसान मिले हैं मुझे, हर्षित और जय, जिनको मैंने 1 सेकंड के लिए बोला कि मेरे को पैसा चाहिए, और 1 सेकंड के अंदर ही उनके पास जितना पैसा होता है मेरे पास आ जाता है। मैंने जय को मैसेज किया 1000 रुपये चाहिए जय भाई, 10 तारीख को दूंगा सैलरी पे। उसने तभी 1 मिनट में मैसेज सीन करके मेरे को सीधा दे दिया, एकदम से सेंड कर दिया। वहाँ चल रहे हैं भाई, ये मेरे को अच्छा लग रहा है थोड़ा, अगर एंट्री मिलेगी तो चले जाएंगे। सही है, ये क्या कर रहे हैं यार ये लड़का, वहाँ भी लगा रखा है स्टैंड सा। सही है, तो ये चीज़ है क्या। अच्छा, इसमें लाइनिंग करवाई है इन्होंने, लाइट वगैरह दबवाई है भाई, लाइट दबवाई हुई है इन्होंने, पाइप वो बंद कर रहा है। अरे गीदड़ बोल रहे हैं क्या दिन में ही, तो वो चीज़ है भाई यार। लोग, हमारा तो यार मन ही नहीं कर रहा, हम क्या ही करें। हम तो भाई जैसे कोई मनाता है वैसे हम राज़ी हो जाते हैं, हमें छोड़ो, हमें थोड़ी किसी से वो करना है कि हमें यहाँ पे किसी से वो करना है, हमें अपना काम करना है और फिर काम करते हुए निकल जाना है। सही है, तो ये चीज़ है यार। बाकी कल बहुत ज़्यादा वो हो रहा था यार, गुस्सा, मतलब गुस्सा भी आ रहा था भाई, ये थोड़ी देर गुस्सा है, फिर मैंने सोचा यार, मैंने तो इसीलिए मेरे दिल ने तो भाई ये कर दिया कि यार मेरे को तो वो पैसा देना ही है, मैं क्यों किसी के भरोसे रहूँ। अब मेरे को दिक्कत इसलिए नहीं हुई क्योंकि मेरे को पता था मेरे को वो पैसा देना है, तो मैंने तो भाई दे दिया, भले मेरे अकाउंट में कुछ भी रहे कुछ भी बचे। सही है, तो ये चीज़ है यार, लोगों का कुछ नहीं पता होता भाई, लोग कैसे बदलेंगे। और मेरे को नॉर्मली लगा ही, मतलब जैसे भी हालात थी मेरे, कोई दिक्कत नहीं, मेरा मन कर रहा था, जो भी सैडनेस थी बहुत ज़्यादा, बट मेरे लिए नॉर्मल लगा है, क्योंकि मैंने लोगों को यार ऐसे बदलते हुए देखा है बहुत, ये तो बहुत नॉर्मली बात थी। इस चीज़ का तो मैंने मतलब पहले ही गैस कर लिया था कि भाई कुछ भी हो सकता है, इस चीज़ के लिए वो नहीं करना है। तो वही हुआ जैसे हमने सोचा था, इसीलिए हमको ज़्यादा वो नहीं हुआ, क्योंकि लोग इससे ख़तरनाक तरीके से भी बदलते देखा है मैंने लोगों को, ये चीज़ है। सही है, प्रवीण बोलता है ही वो वहाँ से पैसा मंगा लो, यहाँ से मंगा लो। मैंने बोला भाई मुझे कोई एक बंदा, तो आपको भी बता रहा हूँ भाई, आप कमेंट में मेरे को किसी एक बंदे का नाम बता दो कि हाँ अपने भाई से मंगा ले, मौसी के लड़के से मंगा ले, मौसी से लगा ले, चाचा के लड़के से, चाचा से, या किसी से भी कोई दोस्त होगा। सही, कोई भाई ऐसा बंदा नहीं है, सिर्फ मेरी लाइफ में सिर्फ एक बंदा, 2 है। एक हर्षित था, उसके पास अभी पैसा नहीं है, पैसा है पर वो यार उसके घर के काम चल रहा है, घर मतलब बनवा रहा है वो वहीं पे पुरानी जगह ही, तो उसके पास भाई उसको तो पैसा चाहिए, वो मेरे से खुद मांग रहा था, तो मैं नहीं दे पाया था। इस महीने दे दूंगा उसको 5000, इस महीने दे दूंगा 5000, अगले महीने दे दूंगा। वो मेरे को कुछ नहीं करेगा, भले ही वो अभी गाली दे रहा होगा, मुझे पता है गाली दी होगी, उसने गुस्सा आया होगा, पर मैंने उसको तभी बोल दिया था मेरे पास पैसा नहीं है, वो नहीं हो पाया। इसने बात भी नहीं की, अभी सैलरी आएगी तब उसको डाल दूंगा, फिर बात कर लूँगा। और 9 तारीख को तो मैं घर जाऊँगा, इससे मिल ही लूँगा। तो ये चीज़ हुई है। और दूसरा जय ऐसा बंदा निकला है जिसने मेरे को हर टाइम पैसा सेंड किया है। सही है, बट हम भी भाई ऐसे ही है। उसने पिछले महीने में 500 रुपये सेंड किया था, मेरी सैलरी आई थी 6 तारीख को, मैं लॉकर में था कंपनी के, 6 तारीख को मैंने चेक किया सैलरी आई है, मैंने वही लॉकर में ही सेंड कर दिया उसको एकदम। मेरे को याद नहीं है मैंने 500 किया था शायद 1000 किया था, कुछ ऐसा ही, पर मैंने तभी कर दिया था। मैंने कहा भाई सैलरी आ गई है, अभी मैं यहीं पे हूँ कंपनी में, और लॉकर से फ़ोन निकाल के मैंने तुझे सैलरी सेंड कर 500 रुपये सेंड कर दिया, पैसे चाहिएंगे तो और बता देना। अभी उसने 1000 कर दिया है,
बट इस महीने ना उसको 1500 रुपये सेंड करूँगा मैं, 1500 या 2000 कर दूँगा। सही है। तो ये चीज़ है, क्योंकि उस बंदे को पता है यार ये पैसा दे देगा। मैंने बंदा यार ऐसा ही है, मतलब मैंने उसका पासबुक किया 750 का, वो बोला भैया मैं नहीं आ रहा हूँ। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, क्या हो गया यार, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। 750 रुपये वो मेरे गए थे उसमें पैसे, मैंने उससे बोला ही नहीं भाई तू मेरे को पैसे दे। उसको ये भी नहीं पता मैं नहीं गया था। फिर मैंने उसको बताया मैं गया नहीं था, 750 तेरा, 750 मेरा, 1500 रुपये एंड हो गया। बट मैं गया था तो जो पैसा था वो उसमें खर्च हुआ है। सही है, वहाँ पे जाके तो वो चीज़ है। तो ये है भाई। तो बाकी आ गया था यार मैं तो बाहर, मेरा मन नहीं लग रहा था। यहाँ पे बैठ के कर लेंगे फ़ोन, थोड़ा सा डाउन है, 34-33% है। थोड़ी देर में चले जाएंगे, उसके बाद फ़ोन चार्ज कर लेंगे, फ़ोन चार्ज करके दोबारा कर लेंगे। देखते हैं यार, धीरे धीरे इस महीने रूम सोच रहे हैं ले लेना, ले ही लेंगे। फिर उसमें अकेले तो पड़े रहेंगे यार, हमारा मन करेगा हम सोएंगे, हमारा मन करेगा हम फ़ोन चलाएंगे, हमारा मन करेगा तो हम लॉक मार के बाहर आ जाएंगे, बाहर निकलने का नहीं मन करेगा हम अंदर ही पड़े रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ मेरे को यहाँ की ये बात लगी है पासौर फैजाबाद की। देखो मैं सुबह लेट हो गया था, 15 ही मिनट रह रही थी 6 बजने में, मीटिंग चल रही होगी उस टाइम जब मेरी आँख खुली, और मैं तभी निकल गया और मैं पहुँच भी गया था फिर। तो हम इसी वजह से इसको छोड़ कर नहीं जाना चाहते जगह को। सही है। तो ये चीज़ है यार। और मैं बोल रहे थे बहादुरगढ़ चल हमारे साथ ही, मैं कहा पहली बात तो मैं तुम्हारे साथ रहता नहीं, दूसरी बात है मैं इतनी दूर जाऊँ क्यों, ये चीज़ है। और भाई अगर रूम वगैरह का सिस्टम हो गया, क्योंकि मेरे को कुछ लड़के बता रहे थे कि रूम रेंट महंगा हो जाएगा, सैलरी बढ़ गई है, बता देगा कोई ना कोई तो वो बढ़ा देंगे। मैंने बोला तब भी देखेंगे, क्या बात है, क्या हो गया, कुछ भी हो जाए पर ड्यूटी नहीं छूटेगी भाई। अगर कोई चीज़ बनी है ना, अटेंडेंस बोनस बना है तो वो लिया जाएगा, कुछ भी हो जाए। तो बाकी गाइस अब हम करते हैं थोड़ा सा एडिट वगैरह का, देख लेते हैं और भी देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। एडिट का तो हो ही नहीं रहा है, बादली भी जाना था, वगैरह करवानी थी यार, बड़ा हो गया, कोई नहीं चल जाएंगे परसों। बाकी गाइस अब हम करते हैं एडिट। ग्राउंड का फिलहाल माहौल ये है कि धूप ही धूप है, कोई नहीं आया अभी। एक बंदा आया है, वो वहाँ पे बैठा है बहुत दूर, उस पे मतलब जो ग्राउंड का वो है मेन स्टेज होता है जो, वो है वहाँ पे बैठा है। धूप ही धूप है, कोई नहीं है, हम भी यहाँ पे बैठ गए हैं। और नवाटिया मंदिर बहुत दूर है इसलिए हम नहीं गए। नवाटिया मंदिर थोड़ी जाना था, हमें तो घूमने आना था बाहर। तो बाकी गाइस ये करते हैं एडिट यहीं पे। बच्चे आए हैं भाई और वो पूछ रहे हैं कि हम जाए, मैंने बोला उनसे पूछो। देखो भाई ऐसे चलता है फुहारा। अरे यार पता नहीं दिख रहा होगा, नहीं आपको दिख रहा होगा यार। ओए तो भाई बड़ी तेज रफ्तार है यार इसकी तो। ये इसको भाई पानी से वो करने के लिए है, सही है चीज़। ओ भाई इसकी तो बड़ी स्पीड है, देख सकते हो आप। इस पूरे ग्राउंड को करने के लिए इधर भी साइड में भी लगा देंगे, अभी यहीं पे लगाया है। कुछ होगा यहाँ पे कबड्डी वगैरह या गेम क्रिकेट वगैरह। भाई बहुत दूर तक रफ्तार है इसकी पानी की, देखो क्या पता है मेरे तक भी आ जाए, लेकिन यहाँ तक तो आ ही जाएगा जहाँ तक ग्राउंड है भाई। देखो देखो कैसे, एमपी में देखा था मैंने इसको लास्ट टाइम जब मैं हैदराबाद से आ रहा था, तब देखा था मैंने, जा रहा था और आ रहा था तब देखा था मैंने। तो भाई तो बड़ी खतरनाक चीज़ है यार। बाकी अभी चलते हैं फिर, रूम पे फ़ोन हो रहा है डाउन धीरे धीरे। अभी कुछ चीज़ें थी यार माइंड से निकल गई, माइंड काम ही नहीं कर रहा है सही से तो काम कर रहा है, चीज़ें माइंड से निकल ही जाती है। सही है। तो अभी चलते हैं भाई, ये देखो क्या हो रहा है। चलते हैं भाई, रूम पे फ़ोन हो गया डाउन, पता नहीं 10% हो गया शायद, 10 या 12% ही है। और रूम पे जाके फ़ोन लगाते चार्जिंग, क्योंकि फ़ोन हो गया डाउन। और फिर कुछ चीज़ें हैं नंबर 1 पे, तो 9 तारीख को जाएंगे, एक तो फ़ोन लाएंगे, दूसरा मम्मी का पंजीकरण जमा करवा देंगे। सही है। और भाई एक स्टैंड लाना है, एक माइक लाना है, ये चीज़ मैंने इसलिए बोली कहीं मैं भूल ना जाऊँ, तो मैं दोबारा देख तो लूँगा, भूलते बहुत जल्दी है। तो अभी चलते हैं। और अपनी कंपनी यहाँ से दिख रही है, हमारा प्लांट वो है सबसे लास्ट में,
ये वाला सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में। तो अभी चलते हैं और चल के फिर फ़ोन चार्जिंग को लगाते हैं। भाई बच्चे खेल रहे हैं इधर। हेलो गाइस, फ़ोन हो गया डाउन, 6% है भाई, कभी भी बंद हो जाएगा। चार्जिंग लगाते हैं फिर चलेंगे दोबारा। यहाँ पे तो कोई नहीं है भाई, कहाँ गया पर भी, बैग तो पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। चार्जिंग लगाते हैं पहले फ़ोन। सो हेलो गाइस, तो रूम पे आ गए थे, बहुत टाइम हो गया और फिर मैंने फ़ोन चार्जिंग को लगा दिया था। परवीन ने बात की, मतलब धर्मेंद्र वगैरह पता नहीं किससे की, और फिर भाई मैंने उससे फ़ोन लेके वहीं से आ गया रूम पे ही घूम के। और फिर मैंने उससे फ़ोन लेके मम्मी से बात की भाई, आज बहुत काफ़ी टाइम बात की, लगभग 10 मिनट से ऊपर ही बात की मैंने। सही है, तो अभी मम्मी का फ़ोन कट गया था, तो बस फिर अब मैं सोच रहा था, फ़ोन डाउन हो गया भाई, बार बार परवीन हटा रहा है, बार बार फिर वो बात कर रहा है। सही है, अब बात कर रहा था, खाना लेने गया था, लेने गया था भाई। नहीं, हमारा कोई सिस्टम नहीं है भाई, एक बार जो दिल से उतरा वो उतरा, दोबारा उसको हम वो ही नहीं करते, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते इस चीज़ के लिए भाई। कैरेक्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना भाई अपने, ये सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जगह है, तो अभी करेंगे भाई। और खाना वाना तो हमारा सिस्टम सही है, खाने का तो 1 महीना ऐसे ही चलेगा। क्या आ गया रे पैर के नीचे। तो भाई बस अब देखते हैं, फ़ोन चार्जिंग पे लगा के काम करेंगे, क्योंकि भाई गरीबी है, फ़ोन डाउन हो गया, अब दूसरा फ़ोन नहीं है कि कर लेंगे दूसरे फ़ोन से। सही है, तो अभी थोड़ा स्टेटस वगैरह चेक करेंगे, वो भी बहुत सारी चीज़ें कई दिन से बहुत दिन से पेंडिंग पड़ी है, स्टोरी स्टेटस चेक ही नहीं कर पा रहा हूँ। सही है, तो बाकी अभी फिर उसके बाद व्लॉग एडिट करके लोड करते हैं।